वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अवाम से अपील की है कि वो रियासत को खानदानी हुक्मरानी से पाक करे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जब कभी खानदानी हुक्मरानी मुल्क में हुई, मुल्क को घपलों और रिश्वतखोरी में धकेल दिया गया। ऐसा ही तेलंगाना में हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी टेक्नोलॉजी पर यकीन रखती है। खानदानी हुक्मरानी में यकीन रखने वाले रियासत को कुचलने का मरकज बनाना चाहते हैं और बीजेपी इसको टेक्नोलॉजी का मरकज बनाना चाहती है। मोदी ने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए किया गया एहतजाज सिर्फ एक खानदान की बहबूद के लिए नहीं था। खानदानी हुक्मरानी के जरिए तमाम पहलुओं से रियासत को बर्बाद किया जा रहा। ऐसी जमातें जमहूरियत और मुल्क की बड़ी दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर बिलवास्ता तनकीद करते हुए कहा कि खानदानी हुक्मरानी की वजह से तेलंगाना गुलाम बन गया है। एक खानदान मुसलसिल फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ एक खानदान के लिए अलग रियासत नहीं बनी। तेलंगाना में इख्तिदार की तब्दीली जरूर होने वाली है। रियासत में बीजेपी की लहर महसूस की जा रही। यहाँ भी इख्तिदार में हम आकर रहेंगे। तेलंगाना की तरक्की के लिए किसी भी हद तक जदोजहद करने हम तैयार हैं। हम नौजवानों के साथ मिलकर काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास के यकीन के साथ बीजेपी काम कर रही, जबकि खानदानी हुक्मरानी और बदउनवानी की वजह तेलंगाना तरक्की नहीं कर पा रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे हैदराबाद के मौके पर बेगमपेट एयरपोर्ट पर बीजेपी की जानिब से मुनक़िदा जलसे से खिताब किया। उन्होंने तेलुगु ज़बान में अपनी तकरीर का आगाज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो तेलंगाना के शहदा को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि जिन उमंगों के लिए शहदा ने अपनी जानें कुर्बान की, वो तेलंगाना में अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। मोदी ने कहा कि खानदानी हुक्मरानी की वजह से नौजवानों को सियासत में मौक़े नहीं मिलते। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना के मुस्तक़बिल और तेलंगाना के विखार की जंग लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कारकुनों का जोश खरोश देखकर अंदाजा होता है कि उनकी जदोजहद रंग ला रही है और अवाम ने तेलंगाना में तब्दीली लाने का फैसला किया। ये यकीनी है कि इस बार तेलंगाना में बीजेपी बरसर इख्तिदार आएगी। उन्होंने बीजेपी कारकुनों से सरदार वल्लभ भाई पटेल की उमंगों को आगे बढ़ाने की अपील की। क़ब्ल अज़ी बेगमपेट एयरपोर्ट पर मोदी का इस्तकबाल गवर्नर तमिलिसाई, मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने किया। मोदी ने रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस का नाम लिए बगैर कहा कि वो ओहाम परस्ती में यकीन रखते हैं, जबकि बीजेपी टेक्नोलॉजी और सबका साथ सबका विकास और इसमें यकीन रखती है। आदित्यनाथ जो सन्यासी है और उन्होंने ओहाम परस्ती में यकीन नहीं रखते हैं, वो दूसरी मरतबा यूपी में बरसर इख्तिदार है। और टीआरएस हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने मरकज़ की तमाम स्कीमात के नाम तब्दील कर दिए और ये दावा किया कि ये उनकी अजमत है, यहाँ तक कि उन स्कीमात पर मुनासिब अमल में भी अमल नहीं किया गया। उन्होंने नौजवानों से बिलखुसूस अपील की कि वो हुकूमत को तब्दील करते हुए बीजेपी को रियासत में बरसर इख्तिदार लाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेलंगाना के अवाम इस्तिक़ामत और हौसलामंद है। जब भी वो रियासत में आते हैं तो यहाँ के अवाम उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं, जिस पर वो तेलंगाना के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। रियासत की तरक्की के लिए बीजेपी के कारकुन काफ़ी जदोजहद कर रहे। हिंदुस्तान की सालिमियत के लिए सरदार पटेल ने काफ़ी जदोजहद की। एक ख्वाब को पूरा करने के लिए हज़ारों अफराद ने जान की कुर्बानी दी है। तेलंगाना के लिए जान की कुर्बानी देने वालों के अलावा किसी का भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ। परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती हैं, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती हैं। इस परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है, न कोई परवाह होती है। इनकी राजनीति सिर्फ
इस बात पर केंद्रित होती है कि एक परिवार लगातार किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता रहे। इसके लिए ये लोग समाज को बांटने की साजिश रखते हैं। जनता का विकास में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। पिछड़ेपन, समाज पीछे रहे, उसी में उनका भला देखते हैं। साथियों, परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता। परिवारवाद उनके हर सपनों को कुचलता है, उनके लिए हर दरवाजे बंद करता है। इसलिए आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है और एक नैतिक आंदोलन भी है। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां हटी है, उनका अस्त हुआ है, वहां वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं। अब इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेलंगाना के मेरे प्यारे भाई और बहनों की है, तेलंगाना की जनता की है।